हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं आपके लिए बड़े पाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया और अब मैंने उसके अंदर एक चम्मच नमक का ऐड किया है। अदरक लहसुन का मैंने इसके अंदर पेस्ट ऐड किया कर दिया है और अब इसके अंदर मैं पाई डाल दूँगी। पहले मैंने पायों को वॉश किया था अच्छे से, अब दोबारा मैंने इस पानी के अंदर इनको डाल के फिर दोबारा से वॉश करना है। इस तरह वॉश करने से ना ही स्मेल आएगी और सारा जो इसकी मैल वगैरह भी होगी तो वो भी निकल जाएगी। तो आप इस तरह वॉश करें। ये देखें बिल्कुल वाइट प्योर साफ़ निकल आए हैं। तो अब मैंने दोबारा से अब इसको गलाने के लिए रखना है। मैंने कुकर लिया, उसके अंदर खुला पानी दे लिया है मैंने और अब इसके अंदर हम ये जो पाए हैं और जो इसको मैंने वॉश किया, आप कलर देखें कितना वाइट और कितना साफ़ सुथरा निकला है। तो आप भी ऐसे वॉश किया करें, इस तरह ना स्मेल आती है और जो वाइट निकलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है। तो बस ये जो पानी है मैंने इसको गर्म होने दिया, गर्म हो गया। मैं इसके अंदर पायों को ऐड कर दूंगी जो हमने वॉश करके रखे थे। सारे पाए इसके अंदर ऐड कर देने हैं हमने। तो अब इसके अंदर हम इसको गलाएंगे कुकर के अंदर। तो बाकी गलाने के बाद फिर मसाला हम अलग से बनाएंगे। तो बस ये हमने डाल दिया। अब इसके अंदर हमने एक प्याज लिया था, इसको चॉप कर लिया था प्याज को और वो इसमें ऐड कर दिया हमने पाई के अंदर। तो ये गलाने के लिए हम अभी बना रहे हैं मसाला, हम अलग से बनाएंगे। तो ये अब अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैंने डाल दिया है और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें लौंगे हैं मेरे पास, बादियान का बड़ी इलायची है 2 और मेरे पास तेज़ पत्ता है। और बस ये चीज़ें हमने डाली हैं। लौंग 2 बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता और सिनेमन स्टिक के 2 टुकड़े मैंने डाले हैं 2 इंच के। और उसके बाद नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून डाल देंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड कर दी है। तो बस इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हम कुकर लगा देंगे और जब तक ये गलने का टाइम लेंगे, ये घंटा 1 घंटा 40 मिनट, जितनी आप अपना कुकर जैसे आपका है और जितनी जल्दी गलते हैं वो आपको पता होगा। तो बस ये जो हम इसको कुकर लगा देंगे और दूसरी तरफ मैंने एक बड़े पतीला लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है 1 कप और अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको अच्छे से हमने भूनना है मसाले को और तब तक हमारे पाए हैं वो भी गल जाएंगे। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसमें क्योंकि स्मेल होती है, तो और फिर वो स्मेल इसी से ही ख़त्म होती है। तो बस इसी को हम अच्छे से कर लेंगे। अभी मेरे पास कुछ मसाले हैं जिसमें नमक है, हल्दी है, धनिया पाउडर है मेरे पास, जीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और बस हल्दी। बस ये घर के मसाले हैं और दरदरा पिसा हुआ धनिया पाउडर है। बस ये घर के मसाले ही हमने इस्तेमाल करने हैं। और आप इसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दें जिससे हमारा कलर बहुत अच्छा आएगा। हांडी का वो तेज़ नहीं होती लेकिन वो कलर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो बस अब मसाले को हमने अच्छे से भुनाई करनी है मसाले की। ये देख लें मसाला हम भून रहे हैं और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और एक प्याली मैंने इसमें दही लिया जिसको मैंने फेंट के रख दिया है। तो दही को अच्छे से बस फेंट लें, उसकी फुटकियाँ ना बने। और इधर से मेरे पाए भी गल चुके हैं जो मैंने अलग से बाउल में निकाल लिए हैं। और ये देख लें मसाला कितना अच्छा सा कलर छोड़ दिया मसाले ने, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब हम इस टाइम पे दही ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो बस ये दही आपने ऐड करनी है और इसको दही के साथ अब मसाले को अच्छे से भुनाई करना है मसाले की। जब तक दही को हमने अच्छे से भूनना है, वो फुटकड़ियाँ ना बने। बस इस टाइम पे आप तेज़ आंच कर दें और दही को जल्दी से इसकी बुनाई करें ताकि इसकी फुटकड़ियाँ ना बने दही की। ये देख लें हमारा मसाला कितना ज़बरदस्त स्मूथ सा तैयार है, कोई फुटकड़ियाँ नहीं बनी दही की, कुछ भी नहीं हुआ और ऑयल भी कितना अच्छा से ऊपर आ चुका है हमारा। बस ये सारा बुनाई का काम होता है। जब अच्छी बुनाई करेंगे तो आपका हांडी का कलर, जायका सब कुछ बहुत अच्छा आएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि अच्छे से भुनाई करें। तो बस इसको हमने अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर पाए ऐड कर देंगे जो हमारे गल चुके हैं। बस उसको हम ऐड कर देंगे। अब ये पहले अब कुछ खड़ा मसाला है जिसमें मेरे पास साबित ज़ीरा है, कुछ काली मिर्ची हैं, छोटी इलायचियाँ हैं। बस हमने ये ऐड करना है। बाकी गरम मसाला हम उसमें ऐड कर चुके हैं पायों में जब गला रहे थे। तो ये मसाला मैंने ऐड कर दिया है और अब इसके साथ हम अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी।
तो बस भुनाई का ही सारा काम है, अच्छे से आपने भूनना है और बहुत ही मज़े की हांडी बन के तैयार हो जाएगी। और सर्दियों में तो वैसे भी पाए बड़ खाए जाते हैं और बहुत ही मज़े से खाए जाते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर रेसिपी से ही हर बंदा बनाता है, तो मेरे कहने पे ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो अब ये जो मेरे पास पाए हैं बहुत अच्छे से गले हुए हैं, तो बस अब मसाले में हम ऐड कर देंगे और इसकी बुनाई करेंगे हम अच्छे से। तो बस आपने हल्के हाथों से बुनाई करनी है कि हमारे पाए टूटे नहीं, बस आपने हल्के हाथों से इसकी बुनाई करनी है, लेकिन बुनाई अच्छे से करनी है, सारा मसाला इसमें रच बस जाए इस तरह से आपने बुनाई करनी है। फिर उसके बाद जो हमने पाए गलाए थे और उसकी जो यखनी बनाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये छन्नी की मदद से हम सारी इसके अंदर डाल देंगे ताकि कुछ भी है बाकी तो वो छन्नी से निकल जाए। तो बस ये पाए की यखनी जो हमने बनाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। अब ग्रीन चिलीज़ 4 से 5 मैंने इसमें साबित ऐड कर दी हैं। तो बस अब शोरबा बनाने तक हम इसको वो करेंगे जितना हमने शोरबा बनाना है, क्योंकि पाए हमारे ऑलरेडी गल चुके हैं। तो बस हमने इसको थोड़ा बॉयल आने देना है यखनी का और फिर बस हमारे पाए बन के रेडी हैं, बहुत ही मज़े की। अब इसको थोड़ा सा हम ढक के रख देंगे ताकि हमारे जो पानी है थोड़ा ड्राई हो जाए और अच्छे से शोरबा भी बन जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। बस ये देख लें, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते भी रहेंगे ताकि नीचे ना लगे हमारे पाए और बस अच्छे से हमारा शोरबा बन के तैयार हो जाए। फिर उसके बाद हम सर्व करेंगे इसको। अब हमारे पास जो सब कुछ कटी हुई ग्रीन चिलीज़ हैं वो मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। कटी हुई ग्रीन चिलीज़ का भी बहुत अच्छा जायका आता है और धनिया के साथ हम इसको गार्निश करेंगे एज यूजुअल। धनिया के बगैर तो हमारी हांडी अधूरी है, तो धनिया के साथ आपने बस इसको गार्निश करना है, अच्छे से अब मिक्स कर लेना है इसको थोड़ा सा बस। और हमारा ये पाया बन के तैयार है। तो बस हम इसको हम डिश आउट करेंगे। तो बस आप मेरी रेसिपी को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। तो ये देख लें अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो बस आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही मज़े के पाए बने थे। उम्मीद है कि आपके घर वालों को भी पसंद आएंगे। तो बस इसको अच्छे से प्रेजेंटेशन करें इसको निकाल लें, बस इसको डिश आउट करेंगे और हमारी ये रेसिपी बन के तैयार है। तो आप मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर किया करें और लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँ। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।